अस्सलाम वालेकुम। फिर एक मरतबा मैं तमाम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि पिछली दो क्लासेस में दो दर्जी मसावात के लिहाज से मुताला किया जा रहा था। अब ये दो दर्जी मसावात बाब में ये तीसरी क्लास है, पार्ट 3 है। जो पिछली क्लास में क्या है, मश्क नंबर 10.1 चल रहा था। उनमें से ऑलरेडी क्या है, पहला क्वेश्चन तो पूरी तौर पर मुकम्मल हुआ था, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें से दो क्वेश्चंस भी ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे में जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है। जैसे रोहन की माँ इससे उम्र में 26 साल बड़ी है। 3 साल बाद इनकी उम्रों को सालों में लेते हैं। इनकी उम्रों सालों में का हासिल ज़रब 360 होगा। 3 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल ज़रब कितना होगा? 360 होगा। हम रोहन की मौजूदा उम्र मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। 3 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल ज़रब करेंगे। इनका हासिल ज़रब कितना होगा? 360 होगा। तो हमें मोहन की मौजूदा उम्र मालूम करना चाहते हैं। तो देखो, रोहन की माँ इससे उम्र में 26 साल बड़ी है। किससे? रोहन की उम्र से। तो रोहन की उम्र कितनी है मालूम नहीं है। रोहन की उम्र कितनी है मालूम नहीं है, इसीलिए हमें शुरुआत में क्या लिख लेना, फर्स्ट देखो, फर्ज कीजिए कि, मान लेना उसे, फर्ज कीजिए कि रोहन की उम्र x साल है बोल के लिए। रोहन की उम्र क्या है? x साल है। तो रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी अभी? रोहन की माँ की उम्र बराबर, रोहन से कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है। तो 26 इसमें मिला लेना, बड़ी है तो जमा कर लेना पड़ते, यानी रोहन की उम्र से, यानी x से कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है। तो जमा कर लो, इसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे, बाहर फिर क्या है, साल बोल के ले। तो नेक्स्ट आगे फिर क्या है, 3 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल ज़रब है। 3 साल बाद देखो, 3 साल बाद रोहन की उम्र पहले कितनी, अब प्रेजेंट कितनी थी? पहले x साल थी। 3 साल बाद कितनी होती है? अब समझो, तुम्हारी उम्र 10 साल है। 3 साल बाद कितनी होती है पूछे, तुम्हें क्या बोलते हैं? 13 साल बोलते हैं। तब क्या कर लेते हैं, 10 साल में 3 साल मिला लेते हैं, तब जाकर कितनी होती है? वो 13 साल होती है। उसी तरह रोहन की उम्र 1 साल है। 3 साल बाद कितनी होती है उसकी? 3 मिला लेना, तो कितनी होती है? x जमा 3 ब्रैकेट में रख लेगा, आउट ऑफ ब्रैकेट साल। नेक्स्ट 3 साल बाद रोहन की माँ की उम्र, देखो, रोहन की माँ की उम्र कितनी होती है? अब ऑलरेडी कितनी है? x जमा 26 है, तो उसमें फिर 3 मिला लेना, तो कितना होते हैं? x जमा 26 जमा 3 रख लो, इज इक्वल टू, फिर क्या ले सकते हैं? x जमा 26 में 3 मिला लो, कितनी होती है? x जमा 29 साल होती है। x जमा 29 साल। अब 3 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल ज़रब है, तो लिखिए, देखो, इनके हासिल ज़रब कैसा लेना, कितना होती है हासिल ज़रब? 360 है। तो 3 साल बाद रोहन की उम्र कितनी थी? x जमा 3 थी। 3 साल बाद रोहन की माँ की उम्र कितनी हुई? x जमा 29 हुई। इन दोनों का हासिल ज़रब ब्रैकेट में रखें, इसका मतलब क्या है? ज़रब की हालत में है। इन दोनों का हासिल ज़रब किसके मसावी होते हैं? 360 के मसावी होते हैं। तो अब इन दोनों को ज़रब देंगे, x ज़रब x स्क्वायर हुआ, जमा ज़रब जमा x ज़रब 29 से x हुआ,
अब फिर इससे ज़रब देंगे, जमा ज़रब जमा, जमा 3 ज़रब x, 3x हुआ। नेक्स्ट जमा ज़रब जमा, जमा 3 को 29 से ज़रब देना। तो फर्स्ट देखो 3 9 27, हासिल का जो अदद 2 है, 3 2 6, 6 में 2 मिलाए तो 8, यानी 87 इज इक्वल टू कितना हुआ 360 एज इट इज रख लें। तो नेक्स्ट x स्क्वायर जमा 29x में 3x मिला ले सकते हैं, जमा कर सकते हैं, तो कितना हुआ 32x होते। नेक्स्ट जमा 360 का अंदर लो, जमा 87 पहले से है, अंदर आया तो नफी 360 बराबर 0 हुआ। तो नेक्स्ट x स्क्वायर जमा 32x, एक जमा है एक नफी है, तो नफी करना तफरीक करना, बड़ी हद की अलामत नफी रख लो। 360 में से 87 निकालोगे, 360 में से 87 निकालेंगे, 0 में से 7 नहीं आते, 10 में से 7 ये 3 हुआ। नेक्स्ट 6 में 9 नहीं आते, हासिल लेते हैं, 16 में से 9 का कितने बस नहीं 7 हुआ, 3 में से 1 गया तो 2, तो 273 हुआ, तो नफी 273 बराबर 0 हुआ। तो ये क्या हुआ बोलते हैं दो दर्जी मसावात मिली हमने, जो है क्या है x स्क्वायर जमा 32x नफी 273 इज इक्वल टू 0 हुई। इस दो दर्जी मसावात के अगर तुम्हें जरूर मालूम कर लेंगे तो हमने x की कीमत मिल दिया, 2x की कीमत मिलता है कि बोलते मुरब्बई कसी रुकनी है, दो जरूर हासिल होता है, एक मुस्बत एक मुनफी, मुनफी को नजरअंदाज करता है क्योंकि x क्या है रोहन की उम्र है, उम्र कभी भी मुस्बत की आदद में दिखाता है। जैसा उम्र पूछे तो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, नफी के अंदर बोल सकते हैं यहाँ से उम्र को मैं नफी 10 साल है मेरी उम्र, नफी 20 साल है करके बोले नहीं आता, इसलिए x के जो नफी की हालत में उसे नजरअंदाज कर लो, क्या कंसीडर कर लेना सिर्फ मुस्बत x उतना ही कंसीडर कर लेना, वो x की कीमत ही क्या हुई रहती है रोहन की उम्र हासिल हुई रहती है। अगर वो रोहन की उम्र को इसके अंदर ले जाकर तुम्हें पुर करे भरने पर फिर किसकी उम्र हासिल होती है अपना रोहन की उम्र, रोहन की माँ की उम्र हासिल होती है। अब रोहन की तो दोनों हमने आया आंसर जो क्वेश्चन में था रोहन की मौजूदा उम्र मालूम करना, वो मालूमात साथ ही साथ तुम्हें तस्दीक कर ले सकते हैं इस जवाब को कैसा 3 साल बाद जो x हासिल है इसमें मिला लो, यहाँ भी x की कीमत भर लो, दोनों का ज़रब दो तो फिर किसके मसावी हुए रहते हो 360 के मसावी हुए रहते। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या है x की कीमत हमने हासिल है, यानी x वो x ही क्या है रोहन की मौजूदा उम्र है करके ले सकते हैं इसे। ओके ओके तो यहाँ पर देखो फिर एक मरतबा चौथा क्वेश्चन, तीसरा खत्म हुआ, चौथा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। एक ट्रेन 480 किलोमीटर का फासला यकसा रफ्तार से तय करती है, अगर इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा कम होती है तो वही फासला तय करने में 3 घंटा ज्यादा लेती है, तो हमें ट्रेन की रफ्तार मालूम करने की जरूरत है। एक ट्रेन यकसा रफ्तार से चल रही है, उसकी रफ्तार कितनी है मालूम नहीं, लेकिन यकसा रफ्तार से चल रही है, कितना फासला तय करना है उस ट्रेन को 480 किलोमीटर का फासला तय करना है। अगर नेक्स्ट हमें उस ट्रेन की रफ्तार को कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं 8 किलोमीटर फी घंटा, यानी 1 घंटे के हिसाब से वो ट्रेन कितने किलोमीटर का फासला कम तय करने लगी, 8 किलोमीटर का फासला कम तय करने लगी है। जैसा मिसाल के तौर पर अगर समझो पहले 8 घंटे में यकसा रफ्तार के हिसाब से अगर गए, पहले 8 घंटे में पहले 1 घंटे में एक 50 किलोमीटर का फासला तय कर लिया समझो, जब उसे हमें 8 किलोमीटर फी घंटा कम करे इसकी रफ्तार में, तो उसके बाद में उसकी तय करदा फासला 1 घंटे में कितना होते हैं 50 जाकर 8 किलोमीटर माइनस कर लेना तो कितना 42 किलोमीटर वो ट्रेन क्या है 1 घंटे में फासला तय करती है। तो उसी तरह जब 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को हमें कम करें तो वो फासला तय करने में यानी 480 किलोमीटर का फासला तय करने में कितने घंटे ज्यादा लेती है ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो हमें क्या मालूम करना है
ट्रेन की रफ्तार को यहाँ पर मालूम करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चंस को समझे तो उसका हाफ सोल्यूशन मिले जैसा, आधा सोल्यूशन तुमना मिले जैसा, इसलिए क्वेश्चन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमें ट्रेन की रफ्तार मालूम करना है, वो तो मालूम नहीं उसे मान लेना। क्या कर लेते हैं, देखो ट्रेन की यकसा रफ्तार फी घंटा, इसे फर्ज कर लेना है। फर्ज कीजिए कि ट्रेन की यकसा रफ्तार फी घंटा कितनी है मालूम नहीं है, इसे क्या कर लेंगे यक्स किलोमीटर पर आवर। हमने मालूम नहीं है तो यक्स किलोमीटर क्या कर लेंगे इसे में पर आवर के हिसाब से क्या जान लीजिए, ट्रेन अभी चलने लगी है। तो नेक्स्ट तय किया गया कुल फासला लीजिए। तय किया गया कुल फासला कितना तय करने का, हमने टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा तय करने के लिए 480 किलोमीटर का फासला हमने तय करना है। हमारी रफ्तार कितनी है, x है, हमने फासला कितना, डिस्टेंस कितना कवर करने का है 480 किलोमीटर का फासला हमने तय करना है। तो देखो अगर यकसा रफ्तार के हिसाब से गए तो उस फासले को तय करने में कितना वक्त लेते हैं, पहला वक्त के हिसाब से लेना है। क्यों बोलते अपना फर्क कितने घंटे का दिखा रहे हैं, 3 घंटे का फर्क दिखा रहे हैं। तो वक्त के हिसाब से लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वक्त के हिसाब से जाओ। तो एक जाबिता है, क्या जाबिता है, s बराबर d/t, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसे हम लिख सकते हैं उर्दू में कैसा, रफ्तार बराबर तयशुदा फासला बटे लिया गया वक्त। ये जाबिता इस्तेमाल कर लेना। तो इसे क्या कर लेंगे, मैं वक्त के हिसाब से लिखेंगे। तो देखो तिरछा तरफ देना, t इधर आते, s नीचे जाते, तो t बराबर क्या होते, d बटे s है। यानी टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करके ले सकते हैं। t इज इक्वल टू d/s। अब देखो यकसा रफ्तार से कुल कितना वक्त लिया ट्रेन लिखना है। तो यहां पर x के हिसाब से मालूम करना है कुल लिया गया वक्त जबकि ट्रेन यकसा रफ्तार से चल रही है। कुल लिया गया वक्त जबकि ट्रेन क्या है, यकसा रफ्तार से चल रही है। तो देखो लिया गया वक्त बराबर यानी t इज इक्वल टू हुआ, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये हमारा 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमारी स्पीड कितनी है, तो यकसा रफ्तार है, यकसा रफ्तार क्या मान ली, x मान ले रहे हैं। तो 480/x, यहाँ जो मेजरमेंट किसके अंदर नाप सकते हैं, हमें वक्त को हावर के अंदर नाप सकते हैं। किसके अंदर नाप सकते हैं, हावर के अंदर। तो ये इतना वक्त लेने लिया, 480/x उतना वक्त लेने लिया। अगर नेक्स्ट को कुल लिया गया वक्त जबकि ट्रेन की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा कम करने पर, अब क्या कर रहे हैं, ट्रेन की रफ्तार को रिड्यूस कर रहे हैं, कम करने लगे। 1 घंटे के हिसाब से कितना जाने लगी ट्रेन, वो 8 किलोमीटर कम जाने लगी। तो क्या करेंगे, देखो इज इक्वल टू फासला फिर सेम ही है हमारा, कितना है 480 है बटे, लेकिन रफ्तार के अंदर कितने किलोमीटर कम होने लगे, 8 किलोमीटर। इसमें पहले से यकसा रफ्तार x है, उसमें से 8 किलोमीटर कम कर लेना। तो क्या लिख लेना है, x - 8 लिखना, x - 8। फिर इसे भी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट हावर के अंदर दिखा सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, x - 8 पहले यकसा रफ्तार थी,
अब 8 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से कम कर रहे हैं तो x माइनस 8 भी ये देता है। अब इसे मसावत की हालत में रखना कैसा देखो, अब दोनों का फर्क कितना है देखो 3 घंटे है। दोनों का फर्क कितना है 3 घंटे, यानी यकसा रफ्तार और रफ्तार को कम करने के बाद में फर्क कितना है, कितने कितने घंटे का फर्क निकाल लगे 3 घंटे का फर्क निकाल लगे। तो यहाँ लेते हो क्या करना, ये दोनों को देख लेना, पहला मुशाहिदा करना, इसमें बड़ा जो रुकन कौन सा है, बड़ा अदद कौन सा है देख लेना। बड़ा अदद कौन सा होता है तो 480 अपॉन x माइनस 8 क्या है, ये बड़ा अदद है। क्यों तो दोनों का फर्क एक मुस्बत अदद ले सकते हैं, मुस्बत अदद है, इसीलिए पहला बड़ा अदद रख लो, उसके बाद में वक्त को क्या करते छोटे अदद से तफरी कर ले, फर्क कर ले, तो फर्क कितने किसके मसाई होते 3 के मसाई होते। तो पहला क्या रख लेना तुम्हें वक्त 480 बटे x माइनस 8 माइनस ये क्या है 480 बटे x, ये वक्त ज्यादा है, सॉरी ये अदद बड़ा है और ये अदद क्या है छोटा है, इसमें से माइनस कर ले तो कितने घंटे का फर्क होने लगे 3 घंटे का। ये भी घंटे के हिसाब से 6 और ये भी घंटे के हिसाब से 6, दोनों के अंदर का फर्क किसके मसावी है 3 घंटे। क्या मालूम करना, टारगेट बना लेना, क्या ये भी वक्त है लेकिन रिड्यूस करे से रफ्तार है, ये भी वक्त है लेकिन यकसा रफ्तार x है, तो दोनों का फर्क कितने घंटे है 3 घंटे है। ये रख लेने का तरीका। अगर बड़ा अदद छोटा अदद नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर लो, x की एक वैल्यू लो, जैसा x की वैल्यू 10 भर लो, यहाँ इसे कैलकुलेशन करके देखो तो 0 0 जाको 48 बस से अदद यहाँ भी रखो, देखो 10 नफी 8 2 हुआ, 2 से इसे कैंसिल कर रहे तो 240 होते, तो बड़ा अदद ऑटोमेटिक कौन सा हुआ, ये बड़ा अदद होते, इसीलिए उसे पहला रख लो, उसके बाद में दूसरा। कौन सी एक अदद रख ले जो तुमने कैलकुलेशन करने में आसानी हुई जैसे वैसी अदद रख लो। ओके, तो ये पहला है। अब इसे देखो हल कर लेंगे, इसे इजी कर लिए कैसा, दोनों में 480 कॉमन निकाल ले सकते हैं तुम, तो निकाल लो बाहर 480 ब्रैकेट, तो क्या होती है 480 बाहर है तो 1 बटे x माइनस 8, नफी का नफी ये भी बाहर है तो 1 बटे x इज इक्वल टू 3 का 3 हुआ। तो ये ज़रब की हालत में नीचे डायरेक्ट इधर ले जाओ, बटे की हालत में जाते हैं, तो ये नीचे बचा क्या देखो 1 बटे, नहीं तो इसे एलसीएम निकालो, यहाँ डायरेक्ट एलसीएम निकाल जो यूज ऑफ फिकर x माइनस 8 दोनों अलग अलग है, ज़रब होते हैं इनटू x है, या x माइनस 8 है बोले तो किससे ज़रब देना x से, क्यों बोलते दोनों मसाइल होना तो इसके, तो यहाँ x है तो इसी किससे ज़रब देना x माइनस 8 से ज़रब देना, सही है। तो ज़रब देंगे देखो x से ज़रब 1 x नफी ये क्या होते हैं x माइनस 8 ज़रब 1 होते हैं x माइनस 8, ब्रैकेट में रखना कि बोलते नफी की अलामत ज़रब होती है उसे, तो इज इक्वल टू 3 बटे ज़रब की हालत में इधर आया नीचे, तो कहां जाते हैं कोई बटे की हालत में जाते हैं, 3 बटे 480 हुआ। तो नेक्स्ट x माइनस नफी ज़रब जमा नफी बचा क्या x नफी नफी जमा 8 हुआ, बटे नीचे ज़रब देना 1 ज़रब x x स्क्वायर जमा ज़रब नफी नफी 8 ज़रब x 8x हुआ, इज इक्वल टू क्या कैंसिल होते कैंसिल कर लो 3 1 3 3 1 3, कितने बचे 4 में से 3 गया तो 1 18 अदद हुआ, 3 से 18 हुआ, बचा अदद क्या है 0 है, तो यानी क्या मिला तुम्हें यहाँ 1 बटे 160 मिला है, 1 बटे 160। अब नेक्स्ट ये जमा x नफी x कैंसिल हुआ तो बचा क्या है देखो 8 बटे x स्क्वायर नफी 8x इज इक्वल टू 1 बटे 160 हुआ। अब तिरछा ज़रब दे इनको, तिरछा ज़रब दे तो क्या होगा देखो 8 ज़रब 160 हुआ, इसे इधर ज़रब दो x स्क्वायर नफी 8x ज़रब में क्या होते हैं x स्क्वायर नफी 8x ही अलग होते हैं, एक से ज़रब दो तो सेम है। अब इसे ज़रब देंगे 8 ज़रब 0 हुआ, 8 6 48 हासिल का अदद 4 है, 8 1 8 में 4 मिला लो कितना होते 12 हुआ, 1280 हुआ, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x हुआ। अब 1280 को उधर ले जाओ तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 8x जमा 1280 उधर गया तो नफी 1280 इज इक्वल टू क्या हुआ है 0 हुआ। तो ये लास्ट में अदद हमने कौन सी हासिल देखो रुकन जो मसावत हासिल है 2 दर्जी मसावत यहाँ पर हासिल कौन सी है x स्क्वायर माइनस 8x नफी 1280
80 है इज इक्वल टू 0 हुआ, तो इसको तुम्हें दो दर्जी अजायद अरबी के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो x मालूम होते हैं, x के दो अलग करते हैं, फिर वो x जमा को कंसीडर कर लो, वो x क्या कहलाते हैं, ट्रेन की यकसा रफ्तार कहलाते हैं। दैट x इज the uniform speed of that train करके ले सकते। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके भी तुम्हें अज़ाइद अरबी के तरीके से ट्रेन की अक्सर रफ्तार जो मालूम करना था, इसके जरिए हमें क्या कर सकते हैं, इसे हल कर ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में जो नया सब टाइटल है, अज़ाए ज़रबी के तरीके से दो दर्जी मसावात का हल है। ऐसा ऑलरेडी हमें जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि अज़ाए ज़रबी का तरीका यानी फैक्टराइजेशन मेथड बोल के अज़ाए ज़रबी के तरीके से क्या कर लेना, दो दर्जी मसावात का हल कर लेना। अब देखो दो दर्जी मसावात का हल का मतलब क्या है, ये क्या कर लेंगे, मसावात कंसीडर कर लो। मसावात क्या है, देखो 2x² नफी 3x जमा 1 बराबर 0 है। एक दो दर्जी मसावात है क्योंकि इसकी मियारी शक्ल क्या है, ax² जमा bx जमा c बराबर 0 है, इसीलिए इसकी ये मियारी शक्ल है। अगर समझो मैं x बराबर 1 लिया, x बराबर क्या लिया मैं 1, तुम्हें इसके अंदर भर ले, समझो ये मसावात के अंदर भर ले, तो क्या होते होगा, 2x की जगह में 1 ले रहे हैं, 1 का 1 को 2 हुआ, नफी 3 फिर 1 जमा 1 इक्वल टू 0 का 0 भी रख लेंगे, चेक कर लेंगे इसको। 2 1 का मुरब्बा क्या है, 1 ही है, नफी 3 1 3 जमा 1 बराबर 0 है, 2 1 2, नेक्स्ट नफी 3 जमा 1 बराबर 0, पहला मिला लीजिए, 2 में 1 मिला लें, 3 बचा गया, नफी 3 बराबर 0, 3 में से 3 गया तो 0 बराबर 0, यानी यहाँ पर क्या हुआ, LHS इक्वल टू क्या हुआ, RHS हुआ। LHS इक्वल टू क्या हुआ, RHS यानी इसके मसावी हुआ। तो ये x बराबर 1 क्या कहलाते हैं बोले तो, इस दो दर्जी मसावात का हल कहलाते। इस दो दर्जी मसावात का क्या कहलाते हैं, हल कहलाते। साथ ही साथ इसे हमें और एक भी क्या बोल सकते हैं, दो दर्जी मसावात का एक जजूर भी कहलाते हैं। दो दर्जी मसावात का क्या है, एक जजूर भी कहलाता है। जजूर की बोलते हैं इसे, एक भर लेने पर LHS इक्वल टू क्या होने लगे, RHS होने लगे। उस दो दर्जे मसावात का हल भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं, इस दो दर्जे मसावात का जजूर बोल के भी बोल सकते हैं। ओके, जजूर की बोल रहे हैं, x बराबर 1 इसके अंदर भरने पर इस मसावात को क्या होने लगिया, मुतमईन होने लगिया, इसे satisfy होने लगे, बिकॉज़ हियर वी गॉट LHS इक्वल टू RHS, इसीलिए इसी x बराबर ये क्या है, इस मसावात का हल लेकर के बोल सकते हैं। जैसे और एक ले समझो, x² नफी 25 बराबर 0 है, एक दो दर्जी मसावात है। तो यहाँ पर क्या है, अगर समझो मैं x बराबर 7 लिया, इफ आई कंसीडर x इज इक्वल टू 7 हियर, x की पावर x की बराबर क्या है, 7 है, 7 की पावर 2 है, नफी 25 बराबर 0 है, तो 7 का मुरब्बा 49, नफी 25 बराबर 0 है, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया तो 4 बराबर क्या बचा 0, 24 बराबर 0 हो सकता है क्या, नहीं होता। तो x इस मसावात का क्या नहीं कहलाता, हल नहीं कहलाता, या तो उसका उस मसावात का जजूर नहीं है, जजर नहीं है करके बोल सकते हैं। जजर या तो उसका हल रहना बोले तो LHS इक्वल टू क्या है, RHS रहना यहाँ शर्त है, लाजमी है करके यहाँ पर हमें बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद में क्या है, चंद मिसालें हैं। मिसाल नंबर 3 है, हलशुदा मिसालें 4 है, 5 है, 6 है। ये मिसालों को क्या कर लो, तुम्हें उसे घर में सॉल्व कर लो उसे, कि बोलते ऑलरेडी किताब के अंदर क्या करें, तुम्हें इसे ऑलरेडी इसे हल करें। हमें अभी नेक्स्ट क्या कर लेंगे, डायरेक्ट अज़ाए ज़रबी का तरीके से क्या है, दो दर्जी मसावात को हल कर लेंगे। कैसा हल कर लेना, दरमियान के रुकन को मुनकिसम करते हुए हल कर लेते रहते, जैसा ऑलरेडी पता है तुमने। अब अगर समझो भाई ये 0 नहीं रखा जा, तो ये दो दर्जी कसी रुकनी बनती थी, तब x बराबर 1
उसका जजूर करके नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे उसे? उस कसीर रुकनी का सीफर करके बोलते थे। उस कसीर रुकनी, जैसे हमने कसीर रुकनी के लेसन में पढ़े कि वो तो इसकी कीमत क्या हासिल हो रही है? सीफर हासिल होने की, इसीलिए इसे इस कसीर रुकनी का सीफर, लेकिन यहाँ कसीर रुकनी के लिहाज से मुताला नहीं करें, मसावात के लिहाज से है, इसीलिए उस मसावात का क्या कहलाते हो? जजूर कहलाते। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अज़ाइल दरबी के मसालों के हल से थोड़ी बुनियाद बेसिक क्या है मैं बताया से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मश्क तुम्हें ऑलरेडी हल शुदा मिसालें हल कर लेना एज ए होमवर्क है आप बच्चों को। नेक्स्ट क्लास के अंदर है इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में मश्क 10.2 शुरू करेंगे। मश्क 10.2 इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में क्या है, फिर एक मरतबा मिलेंगे मश्क 10.2 के साथ। तो यहाँ पर आज का टॉपिक क्या है, ख़त्म होते। तो साथ ही साथ क्या है, जितना हो सकते, जितना काबिलियत है काम करने की, उतना क्या है ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, मेहनत करो, एक ज़िंदगी का मकसद बना लो। उस मकसद को अकम्प्लिश करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, उसके ज़्यादा अकम्प्लिश या मुकम्मल करने के लिए उससे ज़्यादा क्या है प्रैक्टिस करते रहना और हार्ड वर्क करते रहे, तो इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन क्या है वो मकसद को तुम्हें क्या है कामयाब हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आदत रख लो। नेज़ अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ क्या है शेयर भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।